तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का Q&A विषय में। दोस्तों एलपी टेक्नीशियन के लिए दोस्तों मैं आपकी साइंस की प्रैक्टिस करा रहा था, जिसमें टोटल मैं आपके 3000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने वाला हूं। केमिस्ट्री के 1000 और आपके फिजिक्स के 1000 और बायो के 1000। तो दोस्तों सभी के टोटल मिलाकर 3000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं। ये आपकी केमिस्ट्री की क्लास नंबर 8 है। बाकी आप क्लास नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं 30 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है तो जाकर आप देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 211 कहता है कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो अगर आपको कांच पे लिखना है तो आप किस अम्ल का प्रयोग करेंगे। तो देखिए कांच में लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड। क्या दोस्तों, हाइड्रोजन फ्लोराइड का आप लोग प्रयोग करेंगे तो कांच पर आप लिख पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल आपका क्या ये बैटरी में यूज किया जाता है। किसमें दोस्तों, आपका जो है सल्फ्यूरिक अम्ल जो है बैटरी में यूज किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव अमाशय में पाया जाने वाला अम्ल। देखिए मानव अमाशय में पाया जाने अम्ल, तो कौन सा मानव के अमाशय में अम्ल पाया जाता है। तो ये आपका HCl होता है। क्या दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो आपके अमाशय में पाया जाता है। किसमें दोस्तों, अमाशय में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपका अमाशय में पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपका बायो से भी बन सकता है, ये मतलब बायो में भी आपका क्वेश्चन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अन्य का नाम क्या है। देखिए हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है HCl, तो इसको और किस नाम से जाना जाता है। तो इसको देखिए और किस नाम से जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है किस नाम से, म्यूरिएटिक अम्ल। क्या दोस्तों, म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। HCl को म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है। तो आपने जो वायुयान टायर होते हैं तो इनमें कौन सी गैस भरी जाती है। तो देखिए वायुयानों के टायरों में जो आपकी नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी दोस्तों, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी, नाइट्रोजन। तो आपको याद रखना है यहाँ पर हीलियम भी है, लेकिन आपका जो है वायुयानों के टायर में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो ये आपको याद रखना है। हीलियम के जो दोस्तों ये आपके गुब्बारों में भरी जाती है। किसमें दोस्तों, गुब्बारों में आपकी भरी जाती है। और दोस्तों इसका जो उपयोग आपका जो गोताखोर होते हैं, जो आपका सिलेंडर ले जाते हैं, उसमें O2 के साथ जो आपका हीलियम गैस का ही प्रयोग करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ हीलियम का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन को आप डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। अगर डायरेक्ट लेंगे तो फिर आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है, लेकिन आप इसका आंसर आपका नाइट्रोजन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन, समानता निम्न में किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए सामान्यतः निम्न में से जो आपकी गैसें, इनमें से निम्न का ईंधन जो है भविष्य का ईंधन। तो भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं, ये आपका हाइड्रोजन है। किसे दोस्तों, हाइड्रोजन को जो भविष्य का ईंधन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। सामान्यतः किस्म का कोयला है। देखिए सामान्य किस्म का कोयला कौन है। तो इनमें से सामान्य किस्म का कोयला कौन सा है। तो ये आपका सामान्य किस्म का कोयला आपका उनका बिटुमिनस है। कौन सा दोस्तों, बिटुमिनस है जो सामान्य प्रकार का कोयला है। तो ये आपको याद रखना है, बिटुमिनस आपका सामान्य प्रकार का कोयला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है। तो आपका खाना पकाने का जो तेल है उसको किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है। तो ये आपका जो है किसके द्वारा किया जाता है, ये आपका देखिए हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। किसके द्वारा, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा जो है वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है खाने वाले तेल को। अगला क्वेश्चन है। देखिए भारी जल एक प्रकार का है। तो जो आपका D2O होता है, डाइटोरियम ऑक्साइड, तो ये एक प्रकार का क्या है। तो ये क्या मंदक के रूप में प्रयोग होता है या नींद की शीतलक की आयस के रूप में। देखिए भारी जल आपका जो है एक मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसके, मंदक के रूप में प्रयोग होता है भारी जल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व क्या है। देखिए सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व क्या है। तो ये देखिए आपके ऑप्शन है। तो ये कौन सा मूल तत्व है। तो ये आपका कौन है, ये आपका कार्बन है। कौन दोस्तों, कार्बन है जो सभी जैविक यौगिकों का मूल तत्व है। दोस्तों अभी मैं आपका देखिए बाई टॉपिक मतलब सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसके बाद आपका फिजिक्स केमिस्ट्री जो है बायो, तीनों के एक साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी सभी की अलग अलग प्रैक्टिस चल रही है, तो सभी की अलग अलग प्रैक्टिस करते रहिए। अलग क्वेश्चन, पेंसिल का लेड है। देखिए पेंसिल का जो लेड होता है, आपने पेंसिल देखी होगी, तो पेंसिल के अंदर जो आपका क्या होता है। तो पेंसिल जो आपकी किससे बनी होती है, ग्रेफाइट से। इसमें दोस्तों ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। पेंसिल बनाने में किसका प्रयोग होता है, ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट जो आपका इलेक्ट्रिक का दोस्तों क्या है दोस्तों, विद्युत का सुचालक है। याद रखना है, जो ग्रेफाइट है आपका विद्युत का सुचालक है, ये आपको जरूर याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन की खोज किसने करी थी। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन की खोज करी है। तो ऑक्सीजन की खोज किसने करी थी। तो ये आपके कौन थे, ये प्रिस्ले थे। कौन थे दोस्तों, प्रिस्ले थे जिन्होंने ऑक्सीजन की खोज करी। तो ये आपको याद रखना है, किसने करी थी, प्रिस्टले ने जो ऑक्सीजन की खोज करी थी। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्न में से किस एक का ईंधन का मान अधिकतम होता है। देखिए निम्न में से किस एक का जो ईंधन का मान अधिकतम होता है। तो यहाँ पर देखिए ईंधन का मान जो अधिकतम किसका होता है,
ये आपका हाइड्रोजन होता है। किसका दोस्तों? हाइड्रोजन का होता है। ये हाइड्रोजन जैसे ही आपके हवा के संपर्क में आएगी तुरंत ये जल उठेगी और सबसे हल्की गैस है, लेकिन दोस्तों इसको अगर ये वायु के संपर्क में आएगी तो ये आपका तुरंत ही जल उठेगी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। अलग से ना, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है तो उसे उस पदार्थ को कहते हैं। तो देखिए, जिस न्यूनतम पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है तो उसे उस पदार्थ का क्या कहते हैं? तो उसे उस पदार्थ का क्या कहते हैं? चलिए, उसे उस पदार्थ का कहते हैं ऊष्मीय ताप। क्या दोस्तों? ऊष्मीय ताप कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन, श्वसन किस प्रकार की दहन क्रिया है? तो श्वसन दोस्तों, 1 मिनट पीछे क्वेश्चन देखते हैं। इसमें थोड़ा सा देखिए, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है, तो यहाँ पर देखिए जलना शुरू करता है तो उस पदार्थ को कहते हैं। तो जब अगर कोई पदार्थ जल रहा है तो उस जब शुरू ही करता है तो उसे आप ज्वलन ताप कहते हैं। और दोस्तों, जब जलने के बाद जो है आपका ऊष्मा निकलती है तो उसे ऊष्मीय ताप कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्त थोड़ा सा यहाँ पर जलना शुरू करता है तो आपका ज्वलन ताप होगा। तो ये थोड़ा सी मिस्टेक हो गई थी, तो इसको सुधार लीजिएगा। क्या कहते हैं? ज्वलन ताप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन किस प्रकार की दहन प्रक्रिया है? तो श्वसन जो आपकी किस प्रकार की ये दहन प्रक्रिया है? तो ये आपकी मंद दहन है। क्या दोस्तों? इसे कहते हैं मंद दहन प्रक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। तो भूरे कोयले के नाम से किसे जानते हैं? तो भूरा कोयला आपको ये किस नाम से जानते हैं? लिग्नाइट। कौन सा दोस्तों? लिग्नाइट कोयला है, जिसे भूरा कोयले के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो यहाँ पर देखिए जीवाश्म ईंधन की बात करिए तो कौन सा जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो ये आपका कौन सा? ये देखिए नाइट्रोजन आपका जीवाश्म ईंधन है। बाकी कोयला, पेट्रोलियम और जल गैस सारी ये आपकी जो है जीवाश्म ईंधन है। लेकिन आपकी जो नाइट्रोजन है गैस, ये आपकी जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो आपका जो है नाइट्रोजन गैस कितने % वायुमंडल में पाई जाती है? 78% जो आपकी वायुमंडल में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ईंधन तत्व नहीं है? तो यहाँ पर देखिए ईंधन का तत्व कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए रेडियम, थोरियम, तो हीलियम और यूरेनियम। तो ये देखिए इनमें से कौन सा नहीं है? तो आपकी जो है हीलियम है, जो आपका कोई ईंधन तत्व नहीं है। कौन? हीलियम। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस ईंधन से वातावरण में न्यूनतम प्रदूषण फैलता है? तो कौन सी गैस जो जलती है उसमें न्यूनतम जो आपका है वातावरण में प्रदूषण फैलता है? तो ये आपको पता होगा, भविष्य का ईंधन किस गैस को कहते हैं? हाइड्रोजन को। तो दोस्तों इसका आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा, जिसको जलने से आपका जो है प्रदूषण बहुत ही कम फैलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशमक का प्रयोग किया जाता है? तो पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किसका अग्निशमक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं? उसके लिए करते हैं झाग वाला। किसका दोस्तों? झाग वाला का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है। अभी दोस्तों अभी 10 क्वेश्चन और बाकी हैं, अभी लास्ट नहीं है। तो दोस्तों वायु से हल्की गैस कौन सी है? देखिए वायु से हल्की गैस आपकी इनमें से कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए वायु से हल्की गैस कौन सी है आपकी? तो ये आंसर आप साथ साथ ज़रूर कमेंट करते चलिएगा। तो देखिए वायु से हल्की गैस आपकी होती है NH3 यानी कि अमोनिया। कौन सी होती है? अमोनिया। तो याद रखना है कौन सी गैस होती है? अमोनिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, गैसीय समीकरण PV = nRT। यहाँ पर देखिए R क्या सूचित करता है? तो यहाँ पर R क्या सूचित करता है? तो देखिए R की बात करें तो ये आपका क्या सूचित करता है? तो ये आपका 1 ग्राम मोल। क्या दोस्तों? मोल। पदार्थ की मात्रा को किस में नापते हैं? तो ये मोल में नापते हैं। तो R क्या है यहाँ पर शो कर रहा है? मोल। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं, एक निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए ये इतने 4 नियम दिए हैं, तो इनमें से जो गैस से संबंधित नहीं है मतलब गैसों से, तो वो आपका कौन सा नियम है? देखिए बायल का नियम आपका गैस से संबंधित है, चार्ल्स का नियम भी, और गे-लुसाक का नियम। लेकिन दोस्तों फैराडे का नियम है, आपने अगर पढ़ा होगा तो फैराडे का नियम आपका जो है गैसों से संबंधित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भिन्न भिन्न नियत तापों पर गैसों के आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र रेखा कहलाती है। तो तापों पर गैसों के आयतन दाब पर जो आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित जो आपका चक्र है, तो ये रेखा कहलाती है। तो इस रेखा को क्या कहते हैं? तो ये देखिए इस रेखा को कहते हैं आइसोथर्मल। क्या दोस्तों? आइसोथर्मल्स बोलते हैं इस रेखा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है। तो आदर्श गैस जो होती है उसकी ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो ये आपकी मोलों की संख्या पर। किस पर दोस्तों? मोलों की संख्या पर आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, तापमान एवं दबाव की समान स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। ये नियम क्या कहलाता है? इसको क्वेश्चन को आपको दोबारा पढ़ना है। देखिए तापमान एवं दबाव। क्या दोस्तों? तापमान एवं दबाव
की समान स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, यह नियम क्या कहलाता है? तो देखिए यह नियम आपका क्या कहलाता है? तो ये नियम कहलाता है क्या? अवोगाद्रो का नियम। किसका दोस्तों? अवोगाद्रो का नियम कहलाता है। अगला क्वेश्चन, उत्प्रेरक की खोज किसने करी थी? तो देखिए उत्प्रेरक की खोज किसने करी थी? तो ये आपकी किसने करी थी? ये आपकी वर्जीलियस ने करी थी। उत्प्रेरक की खोज किसने? वर्जीलियस ने करी थी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? तो यहाँ पर तत्वों का वर्गीकरण किसने किया था? तो आपको पता होगा सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किसने किया था? तो ये आपके डोबेरेर ने किया था। किसने? तो डोबेरेर ने किया था। इन्होंने त्रिक सिद्धांत दिया था। किसने? तो डोबेरेर ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? देखिए आपका आगे त्रिक का जो किसने दिया था? तो ये आपका किसने दिया था? डोबेरेनर ने दिया था। किसने? तो डोबेरेनर ने दिया था। और आपका जो न्यूलैंड ने कौन सा दिया था? आपका अष्टक का नियम दिया था। कौन सा? न्यूलैंड के अष्टक नियम थे। और मेंडलीव की आवर्त सारणी थी। कौन सी? आवर्त सारणी। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, तत्वों के वर्गीकरण से निम्न संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन। तो यहाँ पर देखिए अष्टक नियम आ गया, तो ये किसका? न्यूलैंड का। तो आपको भी फ्री में नंबर मिल गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? यहाँ पर देखिए आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? तो सबसे पहले किया था मेंडलीव ने। किसने? तो मेंडलीव ने किया था आवर्त सारणी का निर्माण। तो चलिए दोस्तों ये आज के 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब 30 क्वेश्चन में आपको बताना आपने कितने क्वेश्चन का सही सही जवाब दिया है, और आपकी 1/3 की माइनस मार्किंग भी है, तो उस हिसाब से आपको जवाब देना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करें, और आप प्लेलिस्ट बनी हुई है तो सभी की तैयारी जाके कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।